और इस वक्त बाजार पर फंडामेंटल नजरिया क्या बन रहा है, इस पर भी नजर होनी चाहिए। और हमारे साथ जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह जुड़ गए हैं। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है IIT नाउ स्वदेश पर आपका। और सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आपको, आपकी पूरी टीम और IIT नाउ स्वदेश के दर्शकों को हमारी कंपनी जियोजित और हमारी तरफ से नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। गौरांग सर, मार्केट के सेंटिमेंट्स देखिए, नए साल में नई शुरुआत अच्छी इस वक्त तो नजर आ रही है। खट्टी मीठी यादें 2024 को लेकर हमारे पास है, लेकिन 2025 की शुरुआत में कौन से सेक्टर्स हैं, बाजार का एक्शन आप कैसे देख रहे हैं? फंडामेंटल टेक बताइएगा। तो मानसी, मेरे ख्याल से कुछ अहम आंकड़ों पर भी पहले नजर डालना जरूरी होगा। एडवांस टैक्स के जो आंकड़े आए, उसके बाद हमने अभी कुछ कल परसों GST के कलेक्शन के भी आंकड़े देखे और अनुमानित जो कारोबार को लेकर के टिप्पणियां करी है। मेरे ख्याल से इससे बाजार थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ है और हमने 2025 की शुरुआत कल और आज 2 दिन अच्छी देखी है। तो क्षेत्र के आधार पर हमें लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र, ऑटो सेक्टर और दिसंबर में जो आंकड़े आए मानसी, वो ऐसे महीने में आए जहां पर ज्यादातर इन्वेंट्रीज क्लियर करनी होती है, डिस्काउंट्स दिए जाते हैं और उसके बावजूद आपने देखा कि जिस प्रकार से कुछ कंपनियों के आंकड़े आए महीने दर महीने बिक्री के, वो काफी अच्छे आए हैं। तो वित्तीय क्षेत्र, बैंकिंग, सीमेंट, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, रक्षा क्षेत्र है, और IT, ये कुछ प्राथमिकता के क्षेत्र हैं जहां पर हम सुझाव दे रहे हैं निवेश लायक रणनीति बनाने के लिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये एक फंडामेंटल टेक ओवरऑल मार्केट पर। गौरांग जी, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। ऑटो बिक्री के डेटा जो आए हैं, पिछले ऑटो सेल्स के डेटा मिक्स बैग थे, लेकिन इस वक्त कल जो डेटा आए काफी अच्छे नजर आए। उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर ने रफ्तार भी पकड़ी है। ऑटो और साथ ही ऑटो एंसलरी पर कन्विक्शन कैसा डेवलप हो रहा है? मानसी, जिस प्रकार से कुछ वाहन उत्पादन वाली कंपनियों ने टिप्पणी करी है लॉन्चेस को लेकर के, और बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से 2 बहुत ही शानदार पैसेंजर व्हीकल EV के रूप में आते हुए देखी। उसके पहले टाटा मोटर्स की तरफ से टाटा कर्व आते हुए देखी। इस दरमियान में कुछ और नए 2 पहिया 3 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों ने लॉन्चेस किए। कमर्शियल व्हीकल्स में हमने कुछ नए मॉडल्स आते हुए देखे हैं। तो 2025 में जो गति होगी लॉन्चेस को लेकर के, और खास करके स्थानीय स्थानीय मार्केट में, तो बिक्री आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन एक्सपोर्ट्स भी मेरे ख्याल से उतना ही मजबूत होगा। ये एक अनुमान लगा करके चल रहे हैं। और अगर आप वाहन बनाने वाली कंपनियों पर सकारात्मक नजरिया लेकर के चलते हैं, तो हमारा मानना है कि आपको OEM सेगमेंट यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, टायर्स बनाने वाली कंपनियां और बैटरी बनाने वाली कंपनियां, क्योंकि ये कुल मिलाकर के एक समीकरण होता है सक्षम और मजबूत वाहन बनाने के लिए। तो कमूमन सभी वाहन बनाने वाली कंपनियों पर खरीदारी की राय है, सिवाय एस्कॉर्ट्स कुबोटा को छोड़ करके, वहां पर मुनाफा वसूली की राय है। टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में JK टायर है, अपोलो टायर है। OEM सेगमेंट में हमें CI ऑटोमोटिव और उनो मिंडा अच्छा लगता है, बॉश अच्छा लगता है। बैटरी में दोनों ही कंपनियां जो लिस्टेड है, जिनका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, एक्साइड इंडस्ट्रीज और हमारा राजा मोबिलिटी, इन सब पर बुनियादी तर्क के आधार पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। तो चलिए, कल ही के सेशन से हमने देखा कि इंश्योरेंस प्लेयर्स इस कैटेगरी में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। एक्शन इस वक्त अगर आप देखें थोड़ा सा वॉलीटाइल ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन खबर और उसका असर ज़रूर हम देख पाएँ। गौरांग सर, इस पूरे के पूरे सेगमेंट पर आपका टेक क्या होगा, ये मैं जानना चाहूँगी। इस बीच हमारे व्यूअर्स को ये भी बताना चाहेंगे कि ज़बरदस्त एक्शन मार्केट में नज़र आ रहा है। 1100 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में इस वक्त आप देखेंगे, और साथ ही IT पैक आउट परफॉर्म करता हुआ। गौरांग सर, ऑल ओवर टू यू। तो मानसी, नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस देखिए थोड़ा पेचीदा क्षेत्र है ये, और रुझान के रूप में समय लगता है। ऐसा नहीं कि आपको 3-6 महीने में या छोटी मध्यम अवधि में निवेश करके आपको मुनाफा कमाने का मन बनाना चाहिए। क्षेत्र हमें अच्छा लगता है, नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस। यहाँ पर एक जो बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है, वो है ICICI लोम्बार्ड पर। 2300 के पार के लक्ष्यांक लंबी अवधि के लिए ICICI लोम्बार्ड पर हमने निर्धारित किए हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि जैसे जैसे परिस्थितियां सुधरती जाएगी, कारोबार में इसका लंबी अवधि में असर आता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। तो चलिए, ये एक राय पूरे के पूरे सेगमेंट की अगर बात करें तो, लेकिन ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम
रुकेंगे थोड़ी ही देर में। उससे ठीक पहले अगर आप देखें, कुछ तमाम मिड कैप प्लेयर्स हैं जिस पर भी नज़र होनी चाहिए, और लगातार आपके स्क्रीन पर जो फ्लैशेस आप देख रहे हैं उन पर भी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि बाजार की ये तेज़ी जो है, ये तेज़ी ब्रेक लेने लायक तो बिल्कुल नहीं है। ऑटो इंडेक्स में करीब 3% की मजबूती हम देख रहे हैं। ऑटो सेक्टर से इनफैक्ट सपोर्ट सिस्टम काफ़ी हद तक कल से ही डेवलप होना शुरू हुआ है, और अब इस लिस्ट में आईटी सेक्टर भी जुड़ गया है। हमने देखा कि आईटी सेक्टर में भी अच्छा खासा एक्शन है। इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर आप देखेंगे, सबसे आगे ऑटो सेक्टर को पाएंगे, उसके ठीक साथ आईटी सेक्टर में भी धुआंधार एक्शन। निफ्टी आईटी इंडेक्स में ऑलमोस्ट 850 पॉइंट्स की तेजी इस वक्त नजर आएगी। साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, निफ्टी बैंक, मिड कैप प्लेयर्स, मेटल स्टॉक्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स सेक्टर्स पॉकेट्स हैं, और साथ ही फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक ने लगातार बाजार को संभालने का काम किया। सिर्फ रियल एस्टेट है जो कि इस वक्त बैक सीट पर बैठा है, लेकिन अब साइकिल जो है उन्हें लॉन्ग टर्म बेसिस बिल्कुल कायम है, बिल्कुल इंटैक्ट है। लेकिन आगे बढ़ते और अच्छे बिक्री आंकड़ों के बाद आयशर मोटर्स में आज जबरदस्त एक्शन, जोरदार रफ्तार देखने को मिल रही है। दिसंबर में कंपनी की बिक्री कैसी रही, मैनेजमेंट का क्या कहना है, सारी की सारी डिटेल्स देकर मेरे सहयोगी शरद मेरे साथ जुड़ गए। शरद बताइए। जी बिल्कुल, आयशर मोटर्स के बारे में बात करें तो इनका रॉयल रफ्तार जो है शुरू हो गया है। अपने जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पे जो है स्टॉक आए हुए हैं, और याद रखिए दिसंबर का जो सेल्स है ये बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। यहाँ पे दमदार आंकड़े देखने मिली है, और याद रखिए जो रॉयल इनफील्ड की बिक्री है ये 25% बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लगभग 80,000 यूनिट जो है सेल हुए हैं। अब अगर बात करें तो एक्सपोर्ट्स के मामले में भी जो है पिछले साल से दिसंबर में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है यूनिट्स। और इंटरेस्टिंगली 9 महीने अगर वित्त साल 2025 के आंकड़े की बात करें तो यहाँ पे भी 6% का ग्रोथ देखने मिल रहा है। अब आयशर मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट का भी बुलिश नज़रिया देखने मिल रहा है। बी गोविंदराजन जो सीईओ हैं रॉयल एनफील्ड के, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दी कि ग्रोथ के मोमेंटम को 2025 में भी कायम रखने का भरोसा है। ना विदेशी जगह पे भी जो रॉयल एनफील्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक जोर देखने मिल रही है। आपकी जो एक्सपोर्ट्स है यहाँ पे अच्छी मूवमेंट आ रही है। तीसरे तिमाही में बैंकॉक में असेंबली प्लांट भी शुरू हुई है, और बैंकॉक में ये रॉयल एनफील्ड का जो प्लांट है ये 6ठा ग्लोबल यूनिट है। 5 और देश है जिस पे नज़र रहेगी, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश और नेपाल, यहाँ पे भी प्लांट देखने मिल रहे हैं। अब इसके बाद जो है जो प्री ओन्ड बिजनेस होती है उसका भी विस्तार है। यहाँ पे लगभग 236 देश में जो है ओवरऑल, और 236 शहरों में जो है इनका करने का ऐलान भी कर दिया गया है प्रीपेड बिजनेस ओनरशिप का। तो यहाँ पे देख रहे हैं सेल्स के एवेन्यूज बढ़ते जा रहे हैं। एक्सपोर्ट्स ले लीजिए, प्री ओन्ड ले लीजिए, या प्रॉपर सेल्स ले लीजिए दिसंबर में, खास कर कि आपके प्रीमियम सेगमेंट में। और आप रिटर्न्स की अगर जर्नी देखें तो 6 महीने में 12% आए, बट एक साल में इन्वेस्टर्स को 33% रिटर्न आया है, और एक महीने में भी 8% का ग्रोथ देखने मिला है। और आज के दिन के ट्रेड में भी देखें तो वन ऑफ द टॉप गेनर्स निफ्टी ऑटो इंडेक्स का भी है आयशर मोटर्स। एब्सोल्युटली टॉप गेनर, 1 महीने, 6 महीने और 1 साल का ट्रेंड भी, और इस ट्रेंड के साथ साथ आज की मजबूती के पीछे के सारे कारण भी आपके सामने हमने रखे। लेकिन गौरांग सर, रियल एस्टेट सेक्टर लगातार ये 5वां ट्रेडिंग सेशन है जबकि हमने देखा कि एक ब्रीदर ले रहा है ये सेक्टर। डिफेंसिव्स के लिस्ट में ही आ गया था, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक की ही तरह लिटरली रियल एस्टेट सेक्टर वॉलेटाइल मार्केट में बाजार को संभालने का काम कर रहा था। इस गिरावट को या इस ब्रीदर को क्या एक अपॉर्चुनिटी समझकर इस सेक्टर में एंटर करना चाहिए? तो मानसी, 5-6 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो ये चला भी उतना शानदार था, और सबसे बड़ा योगदान दे रहा था ये क्षेत्र। और मेरे ख्याल से कल परसों मैं कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पर कुछ दिग्गज शहरों में, जैसे कि दिल्ली एनसीआर रीजन हो गया, मुंबई हो गई, कर्नाटका, बेंगलुरु, हैदराबाद, इन सब जगहों पर जो बिक्री के आंकड़े आए थे वो थोड़ी बहुत मायूसी जनक थे। लेकिन वास्तविकता ये भी है मानसी, आपने भी पढ़ा होगा, 4 करोड़, 6 करोड़, 7-7 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं वो 2-3 दिन में पूरी तरीके से बिक जाते हैं। तो एक छोटी अवधि का ये असर है, लेकिन हाँ, अगर लंबी अवधि की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से नए लॉन्चेस को लेकर के हम भी काफी उत्साहित हैं। कुछ कंपनियां जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं या फिर बने रहने की राय, वो है डीएलएफ, शोभा लिमिटेड और प्रेस्टीज एस्टेट्स। गौरंग सर, शुक्रिया आपका हमारे